हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय आर्मी। कैसे हैं सब लोग यहाँ पर? जल्दी से बता दो, मुझे क्लियरली देख सकते हो और सुन सकते हो? फटाफट से गाइज। यस, लेट मी सी इन द चैट सेक्शन हियर। यस, एब्सोल्युटली, आई थिंक सबके सब बच्चे मुझे यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? आर वी रेडी? फटाफट से लिख दो, आर वी रेडी इन द चैट सेक्शन? लेट मी सी। यस, बिल्कुल। 2021 आर्मी, आर यू एब्सोल्युटली रेडी? राइट, सुपर्ब सुपर्ब। तो चलो, अमेजिंग यार, स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। आई होप सब बच्चे यहाँ लेसन 1 देख कर आए हैं। Yes or no? Has everybody seen lesson 1 जिसमें इंट्रोड्यूस किया था, but then we spoke about order, degree and a lot more. ठीक है, and a lot more बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। and another thing, 3 and 4:30 बजे मंडे से सैटरडे होता है हमारा टाइम टू कनेक्ट, राइट? बेसिकली क्या चल रहा है, अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो या नए हो चैनल पर, यू जस्ट हैव टू गो अंडर दिस वीडियो। यहाँ पे देर इज अ फ्री पीडीएफ 11th and 12th मैथ सीबीएसई से जेई तक, राइट? वेयर यू विल फाइंड दिस पीडीएफ, ओके? सो फॉर क्लास 11th द सेशंस आर हैपनिंग एट 4:30 PM, ओके? 4:30 PM, दिस इज द टाइम, ठीक है? वॉट ऑल हैज बीन कवर्ड, ये सब यार वीडियो के लिंक्स हैं, आप डायरेक्टली टॉपिक वाइज जाके रिवाइज कर सकते हो। एवरीथिंग इज हियर, करेक्ट? करंटली क्या चल रहा है हमारा? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसके अंदर आज लेसन 4 करेंगे, सर्कुलर परम्यूटेशंस एंड बेगर मेथड, ठीक है? एंड फॉर क्लास 12th, इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, या डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोगों का इधर है, स्टार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन हमने कल ही किया था, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द सेशन एंड यू कैन वॉच द वीडियो, ठीक है? एब्सोल्युटली, चलो अमेजिंग, स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। एंड सेशन को बिगिन करने से पहले देयर इज अ वेरी क्विक रिमाइंडर, ठीक है? आप यू नो, इफ यू आर प्लानिंग टू ड्रॉप, मतलब यहाँ पर कोई भी बच्चा जो ड्रॉप लेने का सोच रहा है, देन वी हैव मतलब इंडिया के बेस्ट टीचर्स, द बेस्ट कोचेस फॉर योर जेई, बेसिकली जिन्होंने पिछले 20-25 साल से हु हैव बीन ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रैंक्स ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, राइट? They are now on Vedantu, they are teaching, you can access, you can enroll to their course, link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, alright? So आप लिंक पे जैसे ही जाओगे, here is the link बच्चों, okay? Vedantu Pro subscription, this is the link. Now of course अगर आप 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉपर हो, you can select योर कोर्स, ओके? तो आप जैसे यहाँ पे जेई मेन 21 आपको दिखाई दे रहा है, इफ यू गो टू गो सब्सक्रिप्शन नाउ, देयर विल बी सर्टेन यू नो, दे विल आस्क यू कि भाई आप 1 मंथ के लिए एनरोल करना चाहते हो, 3, 6, जैसे भी जो भी ब्रैकेट्स अवेलेबल है। देखो, हाईएस्ट विल कवर यू फॉर एवरीथिंग। नाउ डेली लाइव सेशंस, ठीक है? इनफैक्ट आपकी सारी के सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाते हैं, बाद में भी आप डाउट पूछ चुके हो, एंड कोई टेंशन की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, किस बुक को रेफर करूँ। एवरीथिंग, ऑल द नोट्स, ऑल द डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है? बट डोंट फॉरगेट टू डू वन थिंग, दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एनरोल योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट द कूपन कोड NAG Pro, ठीक है? NAG Pro, क्योंकि उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर दिखेगा, ऑलराइट? सो मेक श्योर यू डू दैट। हो सकता है आप 11th में हो, 12th में हो, 13th हो, तो आपको प्राइजेस डिफरेंट दिखे, लेकिन जब आप कोड लगाते हो डेफिनेटली यू विल गेट अ डिस्काउंट टू वट एवर यू आर सीइंग राइट नाउ, ठीक है जी? चलो फिर स्टार्ट कर दें। एब्सोल्युटली, यस, स्टार्ट कर दिया जाए। ऑलराइट, ऑसम बच्चों। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में यार आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, ठीक है? सो इसका एक तरीका है, एक फॉर्मेशन पार्ट है, एक सॉल्यूशन पार्ट है आपका, करेक्ट? थोड़ा सा ब्रीफली इस चीज को मैंने कल टच अपॉन किया था। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? एंड यहाँ पे
यहां पे एंटी डेरिवेटिव यानी कि आपको करना होता है इंटीग्रेट। आई होप वी आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड विद दिस। ठीक है, अब गिवन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, हमने ये चीज बड़ी क्लियरली कल करी थी एंड आज हम उसको और ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में लेने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली डिफरेंशिएट द नंबर ऑफ टाइम्स as the number of constants, okay, as the number of constants। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको एक इक्वेशन दी होती है, आप उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करके चलोगे, आप सिर्फ उतनी बार डिफरेंशिएट करोगे जितने उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अगर कोई बच्चा अब भी कंफ्यूज है इसका क्या मतलब है, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू गाइज विच आर स्टार्टिंग, लेकिन ये फंडा समझ लो। ठीक है, इसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो कुछ चीजें जो आपकी हैं, सपोज देयर आर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड यहाँ इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग हैं, दे कैन नॉट बी मर्ज टुगेदर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे C1 प्लस C2 कुछ लिखा हुआ है ना, एंड आप बोलो जी ये दो कांस्टेंट्स है, ना ना ना, आई कैन ऑलवेज ऐड देम एंड राइट अ सिंगल कांस्टेंट। करेक्ट, तो दे आर इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट सिंगल कांस्टेंट्स। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर n कांस्टेंट्स है यू विल डिफरेंशिएट इट n टाइम्स। नाउ कीप इन माइंड यू हैव टू एलिमिनेट ऑल द कांस्टेंट्स, मतलब आपके फाइनल आंसर में आपको कांस्टेंट नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपको मिलती है फाइनली इक्वेशन आफ्टर एलिमिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर होगा n। तो एक चीज आपको बड़ी क्लियर समझ आई होगी कि एन इक्वेशन विद n कॉन्स्टेंट्स, समझ रहे हो इस चीज को, एन इक्वेशन विद n कॉन्स्टेंट्स imply a differential equation of order n। एंड ये उल्टा भी चलता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों, काफी ऑब्वियस है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर एक इक्वेशन में n कांस्टेंट है तो यू विल गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। क्यों? क्योंकि आप उसे n टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे। उल्टा भी जाएगा, अगर आपको अगर आपको ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन लेट्स से 10 दिया हुआ है, मतलब जो डेरिवेट कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है आपने 10 बार, उससे अगर आपको सॉल्यूशन लाना है तो यानी 10 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इन द प्रोसेस यू विल एंड अप गेटिंग n कॉन्स्टेंट्स। ये चीज क्या क्लियर है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, yes or no my army, I want to know this। ओके, सुपर। एक और चीज यार, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे यहाँ चैट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि मैम यू डोंट रिप्लाई, मैम यू डोंट सी। देखो यार, ऑन यूट्यूब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होती होगी आप लोगों को कि पढ़ाते पढ़ाते चार्ट्स देखना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑन टू अ पेड enroll yourself into a course। रीजन बीइंग, देखो सिंपल सी बात बताती हूँ, यहाँ बात प्रमोशन की नहीं है, यहाँ बात ये होती है कि डाउट्स एक जेन्युइन कंसर्न है एंड आपको चाहिए होता है यार कि क्लास में डाउट्स इमीडिएटली क्रैक हो जाएं, राइट? ऑफ कोर्स आई ट्राई कि मैं साथ साथ लेती चलूँ आपके डाउट्स, लेकिन इन अ लाइव सेशन इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब आप एक कोर्स से जुड़ते हो ना, तो वहां पे आप टीचर, जैसे अगर आप मुझे देख रहे हो उस कोर्स में, तो आपको बैकड्रॉप में देयर आर अदर टीचर ऑल्सो हु आर असिस्टिंग अस। ठीक है, तो आपके ना डाउट्स इमीडिएटली उन तक पहुंचते हैं, उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, विच इज अ बिग डेफिनेटली एडवांटेज। चलिए, ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट। इट सेज, थोड़े से क्वेश्चन समझे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सबसे पहली चीज हमने फिगर आउट करनी है कि यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, राइट? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आई मीन इसमें कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है वो हमको दिख रहा है, दो कांस्टेंट, आई मीन एक ही कांस्टेंट है विच इज गेटिंग रिपीटेड, बट एक ही कांस्टेंट है। यानी इतना तो क्लियर हो गया हमें कि वी आर अलाउड टू डिफरेंशिएट ओनली वंस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओनली वंस। आप डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आएगा? c, ठीक है, ये तो एज इट इज इनटू ट्वाइस ऑफ x माइनस सी। आप बोलोगे c तो वहीं का वहीं रहा,
अब मैं बताती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि यार ये तो सी वैसे का वैसा रहा, नहीं 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 एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। ये नहीं कर सकते हम, ओके, वी आर नॉट अलाउड। लेकिन हमने एक और बात करी थी कि अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं भी कर सकते, ठीक है, आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट शुड नॉट बी देयर एनीमोर, बट ये तो है, ये तो है। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सॉल्व दीज, मतलब यहां से किसी तरह सी एलिमिनेट करना है। दो ही इक्वेशंस हैं, उनको जैसे मर्जी यूज करो, ओके, वी ओनली हैव टू इक्वेशंस, यूज इट द वे यू कैन। अब एक चीज मुझको यहाँ पे जो बहुत क्लियरली दिख रही है, आई कैन डू 1 डिवाइड बाई 2, है ना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा, y अपॉन वाई डैश c इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन 2c x माइनस सी, ठीक है। तो यहां पे देखे जरा, ओके, तो यहाँ पे आपका एक कैंसिल हो चुका है, यानी मेरे पास मिल चुका है x माइनस सी बाय 2। यहां से आई कैन गेट माई c, यस बिल्कुल, अरुणिमा जैसे बोल रही है यू हैव टू एलिमिनेट c, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एलिमिनेशन करेंगे हम c की, तो ये दिख रहा है आपको, है ना, आई कैन डू 2y इज इक्वल टू 2y बाय वाई डैश इज इक्वल टू x माइनस सी, यानी c अपना क्या आ गया है, x माइनस 2y बाय वाई डैश। सही है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। वीव गॉट द वैल्यू फॉर c, पुट इट इन एनी इक्वेशन, लेट्स से इसमें डाल रहे हैं हम, ठीक है, लेट्स से वी आर पुटिंग इट इन दिस वन। सो 2 क्या इंप्लाई करेगा आपको, y डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c, ठीक है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ c इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस दिस, तो यानी मुझे सिर्फ इतना मिल जाएगा, यस। अब एक चीज हमने सीखी थी कल जब हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे थे, है ना, ये यार चीज उस बच्चे को नहीं समझ आएगी जिसने लेसन 1 मिस कर दिया, हाँ, इसीलिए देखना सीक्वेंशियली बहुत जरूरी है, L1 को देखना, ऑलराइट। सो अंडरस्टैंड दिस। अभी बच्चे बोल रहे हैं, अब देखो C गायब हो चुका है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं है, मतलब y डैश यार इसके बेस में है, एंड बेबी को बेस बिल्कुल नहीं पसंद। बेस में क्या नहीं पसंद, डेरिवेटिव नहीं पसंद, बिकॉज द पावर ऑफ द डेरिवेटिव शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर फॉर यू, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लो, राइट, यहाँ पे यार y डैश देखो, यहां से y डैश आएगा, यहां से, सो इट विल बिकम y डैश होल क्यूब, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डैश माइनस 2y, 2 and 2 यार 4 हो जाएगा। Very simple. This is the differential equation we were looking for, है ना बच्चों, this is the differential equation। तानिश पूछ रहे हैं what is an arbitrary constant, constant जो होता है आप वो समझ लो, ठीक है everybody। now अगर मैं आपसे इसकी ऑर्डर और डिग्री पूछूं, मैं देखो कितने बच्चों को याद है कल की क्लास, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। लेट मी सी इन द चैट बॉक्स, शोर मचा दो, शोर मचा दो अगर तुमको पता है तो, यस। एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट करें, वन एंड द सेम थिंग यार, तुमने डिफरेंशिएट करके अल्टीमेटली सी को एलिमिनेट करना है, दैट्स टोटली योर कॉल, ओके। परफेक्ट, एक बार डिफरेंशिएट किया है एंड यहां से काफी क्लियरली दिख रहा है हमें कि डिग्री 3 है। सुपर ऑसम बच्चों, पढ़ के आए हो, आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एकदम रॉबस्ट हो जाए ये चीज। सुपर ऑसम बच्चों, सुपर ऑसम। चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ी और मेहनत करी जाए, ओके। एंड एक और चीज बता दूं, कल आप लोगों के लिए 11 बजे अ वेरी 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 स्पेशल सेशन, केमिस्ट्री चाहिए ना, द वे आई हैड डिस्कस फिजिक्स की स्ट्रैटेजी विद द एक्सपर्ट, है ना, वैसे ही कल डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजी फॉर जेईई 2021। नाउ वेदर यू आर 12th अपीयरिंग और यू आर अ ड्रॉपर, आप सबके लिए, या फिर अगर 22 के बैच के भी हो, इट्स गोइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ यू। तो कल सुबह 11 बजे, सेट योर रिमाइंडर्स नाउ, ठीक है। चलिए, सो ये सब आपको मिलेगा।
You know there are two arbitrary constants, so you are going to differentiate it twice. So क्या मिल जाएगा, y dash is equal to minus a sin x plus b. करेक्ट, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो कुछ हुआ ही नहीं. क्या आंसर निकालूं मैं इसका? एक बारी और आई कैन डिफरेंशिएट. यस, ये तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किया है. चलो एक बारी और करते हैं डिफरेंशिएट, है ना. y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस a cos x प्लस b. अब आपको लगेगा यार ये तो दोनों के दोनों यही हैं, लेकिन कुछ मैजिक हो चुका है. अगर आपको दिख गया है तो सम मैजिक हैज हैपेंड ओवर हियर. कितने बच्चों को वो मैजिक जोर से चमक गया है. ये देखो ये क्या है, व्हाट्स दिस बच्चों, राइट देयर, दैट मीन्स y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y. यही है राइट चॉइस, यही है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने फाइंड कर दी है. एंड टॉकिंग ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, वो आई थिंक बच्चे 2-1 लिख रहे थे, जो इनिशियली मुझे नहीं समझ आया. मुझे लगा बच्चे 21 क्यों लिख रहे हैं यार, है ना, ये किसकी एज बता रहे हो तुम. सो देन आई रियलाइज, अच्छा बच्चे आर टेलिंग ऑर्डर एंड डिग्री. ठीक है जी, एवरीबडी सुपर ऑसम. ठीक है, किल कर दिया एकदम. एक चीज याद रखना, स्टैंडर्ड जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इट विल ऑलवेज बी पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स. यानी जैसे आप एक पॉलिनोमियल को लिखते थे, इन प्लेस ऑफ योर x या y यू कैन हैव dy बाय dx. तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपकी फॉलो होती है. लेसन 1 में जरूर देखना जाके. ठीक है, आर वी गोइंग अहेड नाउ, आगे बढ़ जाएं. ऑलराइट, चलो लेट्स गो आगे एंड चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन. सोचो जरा, सोचो बच्चों, आई वांट टू नो कैसे स्टार्ट करोगे इसको. कैसे स्टार्ट करोगे इसको. कन्हैया वी आर ट्राइंग, है ना. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ड्रॉपर्स बैच कब स्टार्ट होगा. अभी तो मैं यही बोलूंगी, आप ये 11th-12th के साथ यार आपकी रिवीजन हो रही है, बाकी लेट्स सी वी आर वर्किंग, है ना. चलो आ जाओ. कॉन्करेंट एट ओरिजिन मतलब एवरी ऑल द क्लस्टर ऑफ लाइंस. अब समझो, ऑल द क्लस्टर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इन, मतलब अब तो आपके पास ऐसे सवाल आएंगे कि आपको वो इक्वेशन तक नहीं देंगे. यस, करण इज एब्सोल्युटली राइट, y इज इक्वल टू mx. बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना. सो नाउ व्हाट विल आई गेट, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ एक सरकार, सिर्फ एक. सो व्हाट विल आई डू, y डैश इज इक्वल टू m आ जाएगा. सुपर, इस m को उठा के यहां डाल दो, तो y इज इक्वल टू xy डैश. हो गया खत्म, है ना, हो गया खत्म. बिल्कुल बिल्कुल. आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल. ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. चलो थोड़ी और मेहनत करी जाए. ऑलराइट माय आर्मी, लेट्स गो आगे एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. मतलब बिल्कुल छोटू छोटू आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फाइनली मजा आ जाएगा. लेट्स गो फॉर दिस. चलो यहां पे समझते हैं. इट सेज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक एट ओरिजिन. तो आप समझ रहे हो ना, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऑल ऑफ देम हैव द सेम सेंटर विच इज 0 0. तो आप गाना गा सकते हो, सर्कल सर्कल गोल गोल, सर्कल सर्कल गोल गोल, गोल 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 गोल. कम ऑन गाइस, लेट्स राइट गोल 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 इन द चैट सेक्शन. सो बेसिकली ये तो हमें मिल गया है. इसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी. यस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू. किस किस ने जवाब दिया है. कार्तिक, मेहुल, वंदन, महिता, राम, करण, अ लॉट ऑफ यू आर गिविंग द आंसर. बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं लिखूं तो आपको इक्वेशन ये वाली मिलती है. करेक्ट. देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच इज r. मुझे पता है यार ये सर्कल थोड़ा सा बायस्ड है, उस तरफ है, बट आप समझ सकते हो. आई कैन सी अ लॉट ऑफ गोल गोल कमिंग इन द चैट सेक्शन. अमेजिंग. चलिए
Alright, now what happens next? So x square plus y square is equal to r square. आ जाओ फिर, we can only differentiate it once. So 2x plus 2y y dash is equal to 0. वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये तो क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म. यस, ये तो क्वेश्चन होते ही शुरू खत्म. आई होप वी आर सॉर्टेड. बिल्कुल सबको समझ में आ गई है ये चीज. ठीक है जी. अच्छा, बच्चे कह रहे हैं गोल 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 गप्पे. क्या बात है बच्चों, तुम तो सुपर्ब हो. चलिए, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज. मतलब कि पूरा परिवार आया है पैराबोलाज का. नाउ हाउ डज दिस परिवार लुक? ठीक है, with focus at the origin and axis of symmetry along the x-axis. focus at origin, तो आप समझ जाओ. एंड ये पूरा परिवार आया है पैराबोलास का. फोकस होता क्या है? अगर आप नॉर्मल एक पैराबोला ड्रॉ करते हो, ये होता है आपका फोकस, है ना. इसने फोकस ओरिजिन कर दिया है, इसने फोकस ओरिजिन कर दिया है. यानी कि अगर ये है ना, तो आपका बेसिकली पैराबोला या तो कुछ ऐसा है ना, या फिर ये ऐसा है, कुछ तो ऐसा है. मतलब माय गुडनेस, क्या ड्राइंग है, समझ रहे हो. या तो मतलब वो इस तरह से कुछ है, ठीक है, या वो इस तरह से कुछ है. यू कैन टेक एनी वन नेटवर्क, यू कैन टेक एनी वन नेटवर्क. क्यों? क्योंकि इसका यार फोकस हमारा ओरिजिन पे चाहिए. हमको फोकस हमको ओरिजिन पे चाहिए. यानी कि आप कोई भी एक तरीका ले लो. लेट्स से हमने ये ले लिया है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, है ना. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. आप देखो, तो ये यार आपका फोकस बिल्कुल ओरिजिन हो चुका है. ठीक है. एंड सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस हमको समझ में आती है. नाउ यूजुअली हम क्या करते थे, इसका वर्टेक्स क्या होगा? अब इसका वर्टेक्स, चलो मैं इस वाले को लूं. अगर इसका वर्टेक्स मेरे को दिख रहा है, अब इतना भी मुझे समझ आता है यार. चलो मैं अगर ये सबसे बड़े वाला लूं, ये डिस्टेंस बिल्कुल आपका जो पीछे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आती है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होते हैं. एंड इफ आई राइट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमको समझ आता है ये डिस्टेंस a है, राइट. ये डिस्टेंस a है. तो यानी आपका जो वर्टेक्स है, मतलब आई कैन वेरी क्लियरली से दिस वर्टेक्स इज -a,0, -a,0. अब यस, काफी सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दिया है. बच्चे क्या कह रहे हैं? y के लिए क्या है? y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h. h क्या होगा? h की जगह आपको -a मिल रहा है. एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. यस और नो माय आर्मी? यस, क्या हमको मिला? ये कैसे आया मैम? देखो, राइट साइडेड पैराबोला में ले रही हूं, ऐसी होती है आपकी जनरल इक्वेशन, है ना. दिस इज द जनरल इक्वेशन. अब मेरा यार k तो 0 है, h जो है वो -a है, समझ रहे हो. h जो है वो -a है. दैट मीन्स देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट वी आर गेटिंग, ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सॉरी आई शुड से. सो 4ax प्लस 4a स्क्वायर. चलो एवरीबडी आ जाओ मैदान में. लेट्स डिफरेंशिएट दिस, लेट्स डिफरेंशिएट दिस माय आर्मी. अरुणिमा पूछिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? बेटा आप मेरी कोनिक सेक्शंस की वीडियो जाके देख सकते हो. अदरवाइज व्हेन आई विल बी डूइंग कोनिक सेक्शंस एट इन द 4:30 PM स्लॉट, तब आप डिटेल में वहां से पढ़ सकते हो. ठीक है. व्हाट आर वी गेटिंग? ये क्या हो जाएगा अपना? दिस इज गोइंग टू बी 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, यानी y डैश इज 2a. अब प्रॉब्लम तो वही है, a वहीं पे है, a didn't get eliminate, but I don't have the authority कि मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं. ना ना ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a की आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. व्हाट आई कैन डू इज a की वैल्यू यार डाल सकती हूं मैं यहाँ पे, है ना. a की वैल्यू को यहाँ पे डाल सकती हूँ, सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ इधर, एंड आई कैन गेट माई आंसर, है ना. तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, y स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं.
4a, अच्छा ये 2a है, ये 4a है, तो मैं क्या करती हूँ 2x इंटू वाई वाई डैश कर लेते हैं हम, प्लस दिस इज 2a, दिस इज 4a स्क्वायर, तो इसी का होल स्क्वायर कर लेते हैं हम, and that's it, we have successfully eliminated a. so इस टाइम पे आपका ऑर्डर क्या आ गया है, आपका ऑर्डर आपको दिख रहा है 1 है, डिग्री क्या है बच्चों, डिग्री क्या है जरा ध्यान से देख के बताओ, कई बच्चे डिग्री 1 लिख रहे हैं, क्यों बेटा, ये y डैश होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, है ना, होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो डिग्री 2 है, एब्सोल्युटली सबके सब बच्चों से मैं बोलूंगी यार जो यहाँ पर देख रहे हैं, एंड अगर आपको मजा आ रहा है, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, ठीक है। सो क्या मिल गया है हमको, आंसर ये मिल चुका है एवरीवन। ये सारे के सारे नोट्स यार आप लोगों के साथ शेयर हो जाते हैं इन द टेलीग्राम ग्रुप विद इन 24 आवर्स ऑफ द सेशन, एंड जो भी पुराने वैसे चैप्टर्स हो गए हैं फिर से दिखा रही हूँ इसी वीडियो के नीचे यार, यू हैव दिस 11th एंड 12th मैथ सीबीएसई से जेई तक का पीडीएफ, जिसको वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग। तो अगर आपने कुछ भी देखना है जो 12th में हो चुका है, ये सब वीडियो लिंक्स हैं, ठीक है, ये सब वीडियो लिंक्स हैं, एक बारी आप वीडियो देख लेते हो, उसी के नीचे उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, राइट। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। एंड कल बच्चों, कल एक तो आज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर परम्यूटेशंस एंड बेगर्स मेथड करेंगे, एंड कल पीएनसी के जेई के बड़े सारे सवाल करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू गाइज आर एब्सोल्युटली देयर, ठीक है एवरीवन। चलो लेट्स गो अहेड विद दिस। ऑलराइटी बच्चों, यहां पे आ जाओ। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन्स सिचुएटेड एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन्स। देखते हैं कितने बच्चों को ये लाइन मारनी आती है, नहीं मेरा मतलब है बच्चों कितने बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं विच इक्वेशन इज दिस। Form differential equation of family of lines situated at a constant distance p from origin. I think अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, काफी बच्चों को चमक गया होगा ये क्या है। A lot of you नहीं, कई बच्चे y equal to mx कह रहे हैं, ना ना ना, ये डिस्टेंस p गिवन है। अगर आपको ये एंगल पता है, लेट्स से थीटा, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को याद है यहाँ पे, है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन है। एंड इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसकी इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। यहाँ पे बड़े सारे बच्चे y इक्वल टू mx प्लस p बता रहे हैं, मैं बताती हूँ कहाँ गलती कर रहे हो आप। ये y इक्वल टू mx प्लस p के लिए बेटा प्लीज एक चीज नोट करो, ये चीज फिर p गिवन होती है, दिस रेड वन, दिस पोर्शन इज गिवन टू बी p। यहाँ मैं ये नहीं कह रही, यहाँ मुझे गिवन है कॉन्स्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये p है, यानी कि लाइन ये वाली है आपकी, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है जी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये हुई ना बात, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव नाउ अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ओके, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। अब मुझे आप लोग लिख के बताओगे, नंबर नहीं बताओगे, आप मुझे बताओ यहाँ पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, कांस्टेंट है, अगर है तो क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे। आई वांट टू नो इन द चैट सेक्शन बिफोर आई गो अहेड। यस, यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं एंड है तो कौन से हैं। एवरीवन लेट मी सी इन द चैट सेक्शन हियर।
चलो लेट्स सी, पी बच्चे बोल रहे हैं पी, और कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पूछा है। अब ध्यान से सुनना, कांस्टेंट डिस्टेंस पी, जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। यस, ये आई मीन वो कांस्टेंट ऑलरेडी होती है तो उसको आप आर्बिट्ररी नहीं बोलते। आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, आप समझो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर कांस्टेंट, ये यार आपको समझाना बहुत जरूरी है इस वक्त। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर कांस्टेंट एंड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि अब तक इस चीज की नीड नहीं थी तो मैंने टच अपॉन नहीं किया था। What is the difference between a particular constant and arbitrary constant? आप समझो, मैंने आपको एक इक्वेशन दी y is equal to mx plus c, एंड मैंने आपको एक इक्वेशन दी y, चलो m भी नहीं लेती और स्पेसिफिक कर लेते हैं, y equal to x plus c एंड y equal to x plus 2। अब समझो इस चीज को, पर्टिकुलर कांस्टेंट मतलब आई हैव ऑलरेडी गिवन इट अ वैल्यू, सो आई डोंट हैव टू एलिमिनेट इट। प्लीज इस चीज को ध्यान से समझो, आई एम ऑलरेडी गिविंग अ वैल्यू टू इट, इट्स अ पर्टिकुलर कांस्टेंट, आई डोंट हैव टू एलिमिनेट इट। वो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, उसमें कुछ भी रैंडम नहीं है, उसमें आपको वैल्यूज एलोकेट नहीं करनी। बट इफ आई टॉक ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि ऐसा कांस्टेंट जिसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे c बोल रही हूं, तो ये यार y इक्वल टू एम एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस 200 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इफ आई एम गिवन सिचुएटेड एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p, तो p मतलब आपको बता रहे हैं कि p एग्जैक्ट डिस्टेंस है, अभी एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। वो क्या है, वो है थीटा, वो है थीटा। आई नो कई बच्चे यहाँ पे हो सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करें, बट प्लीज इस चीज को समझो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, तो x से अगर आपने डिफरेंशिएट किया, सो देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच इज थीटा। p को तो आप वैसे ही कांस्टेंट मान के चलोगे। अब मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम, व्हाट विल आई गेट, यहां से मिला cos थीटा, कांस्टेंट है ना, यहां से क्या मिला प्लस y डैश साइन थीटा, एंड ये आ गया 0। ठीक है, यानी y डैश आपका क्या आ गया है, माइनस कॉट थीटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, एंड जब हमने डिफरेंशिएट किया थीटा इज स्टिल देयर, थीटा इज स्टिल देयर। ठीक है, सो अभी आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, है ना, यहां समझो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये वैल्यू देखो, अब मेरे पास ये इक्वेशन थी, तो मेरे को यार एलिमिनेट करना है थीटा, यहां से आई हैव टू एलिमिनेट थीटा। यहाँ कई बच्चे बोल रहे करण गड़बड़ कर रहे हो, करण बोल रहे हैं यहाँ माइनस एक्स साइन थीटा करो, नहीं बेटा ये कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएट सिर्फ एक्स हो रहा है, डिफरेंशिएट सिर्फ x हो रहा है। ओके राइट, सो अब आगे बढ़ो, यहां पे सपोज आई डिवाइड विथ साइन थीटा, दिस इज जस्ट अ वे टू सी हाउ आई कैन एलिमिनेट थीटा। ठीक है, हाउ आई कैन एलिमिनेट थीटा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ, x कॉट थीटा प्लस y इज इक्वल टू p कोसेकेंट थीटा। ऑसम है, क्यों, क्योंकि मैं कॉट थीटा की जगह बच्चों क्या डाल सकती हूँ, माइनस वाई डैश प्लस वाई एज इट इज। अच्छा p यहाँ क्या आएगा, ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो वाई डैश होल स्क्वायर आ जाएगा। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एब्सोल्युटली रेडी। बिल्कुल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है, आपके सामने है। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई, एंड अगर आप चाहो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई डैश होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस 2x वाई वाई डैश
इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 है, डिग्री क्या है, डिग्री आप देख सकते हो 2 है। ओके यहाँ पे कौशिक नहीं, हाँ ठीक है, आई थिंक आप ऑर्डर डिग्री बता रहे हो। ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। आई होप वी आर सॉर्टेड हियर, राइट? बिल्कुल। कम ऑन माय आर्मी, लेट्स सी दिस। ठीक है जी, चलो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, विल यू बी रिलीजिंग वन शॉट वीडियोस फॉर 2021? यस, बट ऑफ कोर्स यार वन शॉट, अभी तो तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो ना, 2021 के लिए वन शॉट वुड ऑब्वियसली बी लाइक द रिविजन शेड्यूल क्लोजर टू योर पेपर, है ना? चलो अभी तो हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रिवाइज करने पे आएंगे। ऑलराइट, लेट्स गो आगे एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स। लेट्स सी, एंड देखो मुझे यहाँ पर लाइक बटन दबते हुए दिखना चाहिए। अच्छा, कोई भी बच्चा है जो कोई आगे के लिए भी पढ़ना चाहता है, आई हैव अ PDF विच वी मेड फॉर द 2020 बैच। इसी वीडियो के नीचे यार यू हैव दिस कंप्लीट JEE मैथ कंप्लीट रिविजन PDF। ओके, वो ऐसा दिखता है। सो चैप्टर वाइज, ठीक है, जो भी हमने वीडियोस करी थी रिविजन के लिए, उनके सबके लिंक्स यहाँ प्रोवाइडेड हैं, ऑल चैप्टर्स। मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करने का सोच रहे हो तो कैलकुलस में आ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन। वन शॉट वीडियोस में यार सब में आपको क्विक रिवीजन मिल जाती है, क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्लस पास्ट ईयर्स। सुपर 25 में आपके सेंगेज बुक के काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, प्लस आपके NTA के भी क्वेश्चंस मिक्स्ड, सो यू कैन डेफिनेटली गो चेक आउट। मतलब यार हर मॉड्यूल में ना आपको 50 से 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व हैं, एंड ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर JEE पॉइंट ऑफ व्यू। सो गो अहेड, मेक श्योर यू डाउनलोड दिस PDF, बिल्कुल फ्री है, इट्स अ फ्री रिसोर्स फॉर एवरीवन। चलो आगे बढ़ा जाए, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, लेट्स सी। कम ऑन बच्चों, Okay, come on my army, let's see this. Form differential equation of family of ellipse having center at origin and axis along the coordinate axis. So family of ellipse है, having center at origin and मतलब बहुत ही आपका बेसिक वाला ellipse है। तो आपको दिख रहा है यार दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट देम एंड गेट टू योर आंसर, है ना? एंड गेट टू योर आंसर। तो चलो करते हैं, फिर करें, फिर इसे क्या आ जाएगा, 2x बाय a स्क्वायर प्लस 2y y डैश बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? अब यार देखो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप डिफरेंशिएट करो, मतलब जो आई एम श्योर आप सोच ही रहे हो, यू आर अलाउड टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, या फिर एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज आपको बताती हूं, आप ऐसे करो, x अपॉन वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो एक बार तो यार आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर चुके हो, है ना? अब अगर डिफरेंशिएट करते हो तो उसका फायदा क्या होता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, राइट साइड पे है तो अपने आप 0 हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? सो दैट्स अ हैक विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ आपको कोशेंट रूल जरूर लगाना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। यहाँ पे आ जाएगा वाई वाई डैश माइनस एक्स टाइम्स, एंड यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वाई डैश होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश इज अ 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, विच इज प्रीटी कूल, इजंट इट?
मतलब आपने बिल्कुल भी इस बारी एलिमिनेशन का लोड ही नहीं लिया. You didn't have to worry about eliminating because you did one smart step, ये वाला, before differentiating, and that killed the constant there and then. ये आपका आंसर आ जाएगा. So if I have to check for the order and degree, आपको पता है यार order 2 है, degree 1 है. ये देखो. I hope this is done, everyone. सुपर ऑसम. आई होप सब बच्चों ने इसको अच्छे से फोड़ दिया है ना. चलो आगे बढ़ा जाए एंड थोड़ा और काम किया जाए. लेकिन फिर से रिमाइंड करा रही हूं, अगर आप लोग क्लास 12th में हो, 11th में हो या ड्रॉपर हो एंड टारगेट कर रहे हो, 11th वाले ऑब्वियसली 22 बैच को कर रहे होंगे. अरे 22 बैच के लिए तो यार समथिंग अमेजिंग. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द 4:30 PM वीडियो. ठीक है, आप लोग भी जो 12th ग्रेड में है या 13th ग्रेड में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. प्रो सब्सक्रिप्शन जोड़ सकते हो इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ. ये टीचर्स मैं नहीं यार, आप खुद गूगल करोगे आपको पता चलेगा. विथ सो मेनी ईयर्स, मतलब 20-25 साल का एक्सपीरियंस ये लोग लेकर आए हैं. कल इनफैक्ट मैं आपको बात करवाऊंगी, मतलब वी हैव बीन डिस्कसिंग फिजिक्स की स्ट्रैटेजी तो हमने डिस्कस कर ली. कल मॉर्निंग में आई एम गोइंग टू गेट केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइज. सच में मजा आ जाएगा. जो भी क्वेश्चंस है मेक श्योर टू पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. ओके, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं सॉल्यूशंस में भी बाद में आऊंगी. पहले थोड़ा इस क्वेश्चन को देखो और समझो. सॉल्यूशन इज द नेक्स्ट एस्पेक्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. अभी जरा इसको समझो. यहां पे एवरीवन लेट्स सी. इसको थोड़ा समझा जाए ध्यान से, प्यार से. Find the number of arbitrary constants in the equation or what will be the order of differential equation. मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ. मैं आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती हूँ, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, या फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्वेश्चन देके फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो. कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितने बच्चे हैं जो हो सकता है दिमाग में सोचे हो मैम C1, C2, C3, C4, C5. 5 इज द आंसर. ये बिल्कुल गड़बड़ है, ये बिल्कुल गड़बड़ है. मैंने आपको क्या बोला था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसे हो जो डिस्टिंक्ट हो. ठीक है, जो डिस्टिंक्ट हो. ठीक है, अब समझो इसका क्या मतलब हुआ. दैट मीन्स अगर मैंने C1 प्लस C2 को ऐड किया, आई कैन मेक अ कांस्टेंट. तो इसको समझो, मैंने C1 प्लस C2 को ऐड करके C लिख दिया सीधा, तो C cos x प्लस C3. ठीक है, तो ये तो एक रिड्यूस हो गया. अब कई बच्चों को लग सकता है 4 है. अब यहां आओ, यहाँ पे C4. इसको देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर C5. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, है ना. अब मुझे दिख रहा है कई बच्चे अब 4 लिखना शुरू कर दिया है. वॉच दिस आउट वेरी केयरफुली. तो ये तो एज इट इज है यार, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना. इसको मैं अगर देखूंगी ये भी एज इट इज है. अब मैं ओपन करती हूँ सबसे पहले, तो अब ये चीज देखो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट. e रेज़ टू पावर C5 आपको एक कांस्टेंट नंबर देगा. तो मैं इनको मिला के d बुला लूं, बिल्कुल बुला सकते हैं. इनको मिला के d बुला लूं तो d e रेज़ टू पावर x. कितने कांस्टेंट्स मिल गए हैं आपको, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3. यानी कि ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी 3, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होने वाले हैं. ये चीज समझ में आई या नहीं? यस. तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया था हमने क्वेश्चन को, बट आई होप बच्चों ने ये समझ लिया है. यस माय आर्मी, एब्सोल्युटली. आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसको समझो, इसको समझो. फॉर्म द टर्म. अरे
अरे अरे बच्चों, बी पार्ट तो हमने किया ही नहीं, बी पार्ट तो मैंने करवाया ही नहीं, पहले स्किप कर दिया, अपॉलॉजीज। बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हो सकता है यार, अब कई बच्चों को लगे ये चलिए एक हो गया है ना। यस यस बेटा, क्वेश्चन 2 पार्ट में किया था। यहां देखो C3 उसी लॉजिक से e⁻x इंटू e⁻C4। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको कंबाइन कर दिया, d बुला दिया। अब बड़े सारे आंसर 2 आ रहे हैं, बड़े सारे आंसर 2 आ चुके हैं। ce⁻x प्लस d इंटू e⁻x। बड़े सारे बच्चों ने आंसर 2 किया, जो गलत है, जो गलत है। क्यों? क्योंकि यहां देखो यू कैन टेक e⁻x कॉमन एंड मैं c प्लस d को क्या बुला सकती हूं, मैं बुला सकती हूं कुछ भी, एक नया कांस्टेंट। सो दिस टाइम द ऑर्डर इज गोइंग टू बी ओनली 1। समझ में आया ये? यस, इट्स अ वेरी हटके सवाल, इट्स अ वेरी हटके सवाल, बट आई होप बच्चों को ये चीज काफी क्लियर हो रही होगी, है ना, काफी क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल 1 इज द आंसर दिस टाइम, ऑर्डर इज एब्सोल्युटली 1। तो ये थोड़ा सा बाउंसर हमने मारा था ताकि हर बच्चा समझ जाए, चीज क्लियर हो जाए यार, कि आपका जो ऑर्डर बनता है वो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से बनता है। बट नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ऐसे नहीं लगा देने, इट बेसिकली मींस कि जो भी इक्वल, आई मीन जो भी डिस्टिंक्ट आ रहे हैं उनको लेना है, ठीक है, नॉट उनको कि जिनको आप सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करके एक ही कांस्टेंट बना सकते हो। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस वन बच्चों, आ जाओ इसको खेलें। चलो बच्चों, कम ऑन माय आर्मी, इसको समझो। नाउ वन थिंग इज प्रीटी मच क्लियर यहां पे, है ना। एक मिनट गाइज, यहां ओके, चलिए। So now let's look at the next question. Form the differential equation. अब आपको फिर से नजर आ रहा है यहाँ पे, you can very clearly see 2 arbitrary constants. तो आपको पता ही है बॉस, डिफ्रेंशिएट ही करोगे, है ना। So this is going to give me y dash is equal to 2 sin inverse x, correct, root of 1 minus x square माइनस, अच्छा सॉरी ये प्लस है तो हाँ सही है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड b 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा। अब आपने वही चाल चलनी है जो थोड़ी देर पहले चली थी। उसमें क्या कर सकते हो, आपने एलसीएम लिया एंड दिस इज व्हाट यू गेट, एलसीएम ले लिया, दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन इनवर्स x माइनस a, यानी कि आई कैन वेरी क्लियरली से a इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x minus y dash into root of 1 minus x square. That's it. Now differentiate on both sides. अब जरा दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके देखो बेटा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे। If I differentiate now, एक बार तो कर लिया था, so मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 0, एंड यहाँ पे आई अंडरस्टैंड यार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाइए, माइनस वाई डैश इनफैक्ट प्लस 2x, ठीक है जी। नाउ यू कैन अगेन टेक द एलसीएम एंड दैट्स इट, योर इक्वेशन इज प्रीटी मच सॉर्टेड। आई होप इन बच्चों ने इसको फोड़ दिया है, यस और नो। I hope we are absolutely clear on this one, right? तो बिल्कुल यार यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो एंड इवेंचुअली सिंप्लीफाई करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो समझने की कोशिश करो, सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाता है, we will also give it to you, it will be shared in the telegram group, but then what you should understand should go here, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाइंग दिस। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस वन।
everyone, come on army. Come on, come on. यहाँ पे देखो डिग्री के लिए यार देखो ये स्क्वायर रूट वगैरह, मतलब पहले तो सॉरी स्क्वायर रूट पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। पहले तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ऑर्डर मुझे पता है इसका 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, डिग्री क्या होगी उसको सोचना है, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकलेक्ट कि यार ये हमारा डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन मतलब अगर मैं चाहूं तो आई कैन पुट x एज लेट्स से cos a, y एज लेट्स से cos b। उसका फायदा क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो यहां से यार मैं sin a प्लस sin b इज इक्वल टू a टाइम्स cos a माइनस cos b, राइट। सो ये क्या हो गया है? 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू, यहां देखो cos के साथ नेगेटिव साइन है, ओ अब समझ में आया, cos के साथ नेगेटिव साइन है तो आई विल हैव टू डू दिस, यार आप उल्टा भी कर सकते थे, आप x को sin a, y को sin b भी ले सकते थे, बिल्कुल वो काम भी कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दिस इज गेटिंग कैंसल्ड क्वाइट क्लियरली, तो आपको क्या मिल जाएगा? अरे हमारा a कहाँ गया बच्चों? a तो यहाँ पे रहेगा, सो cot ऑफ a माइनस बी बाई 2 क्या मिल रहा है अपने को? माइनस a, यानी मैं a माइनस बी बाई 2 को क्या बोल सकती हूँ? कॉट इनवर्स ऑफ माइनस a, राइट। इस तरह से मुझे एक ही चीज मिल जाएगी। अब फिर से यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, दैट मीन्स आई कैन नाउ से a माइनस बी बाई 2 इज कॉट इनवर्स ऑफ माइनस a, जो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स। आप इसको पाई माइनस बोल सकते हो, कॉट इनवर्स माइनस ए क्या होता है आपका? पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी। अब फाइनली a माइनस बी की जगह यार डाल सकते हो कॉस इनवर्स ए, सॉरी a आपका क्या आ जाएगा? हाँ कॉस इनवर्स x एंड यहां से आ जाएगा कॉस इनवर्स y, दैट्स इट। अब आप बड़े आराम से डिफरेंशिएट इसे कर सकते हो। तो क्या मिलेगा? ये सब हटाते हैं यार, व्हाट विल आई फाइनली गेट बच्चों? आई एम गोइंग टू गेट a की जगह cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स a, यानी कि क्या आ जाएगा? रूट ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1, यहां से माइनस माइनस प्लस इंटू वाई डैश, ये तो जीरो ही होना है, कांस्टेंट है, ये तो जीरो ही होना है, कांस्टेंट है अपना। वैसे चाहो तो डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, दिस इज जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट, ओके। तो बस अब एलसीएम ले लो। आई थिंक यहाँ पे डिग्री भी काफी क्लियर है, डिग्री भी हमारी 1 ही होने वाली है, करेक्ट एवरीवन। तो ये सॉल्यूशन आप यार बिल्कुल देख सकते हो। आप मैंने x को आप sin a ले लो, cos a ले लो, दैट डजंट मैटर, राइट। इफ यू वांट आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, राइट एवरीवन। करण बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज आर डिलीटेड। करण, देयर हैव बीन सर्टेन डिलीशंस फ्रॉम द CBSE सिलेबस बट देयर आर नो डिलीशंस फ्रॉम द JEE सिलेबस, सो वो आपको चीज देखनी है। इनफैक्ट मैंने एक स्पेशल वीडियो करी थी, अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। आप YouTube पे जाओ, वेट, आप अगर YouTube पे जाते हो बच्चों एंड यहाँ पे अगर आप जाते हो CBSE डिलीटेड क्वेश्चंस, आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी CBSE स्पेसिफिकली, मैंने ये वीडियो करी है यार
कि 12th CBSE 2021 NCERT डिलीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने क्या किया है, आपकी NCERT उठा के एंड आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चंस मार्क कराए हैं बुक से, स्पेसिफिकली मतलब यहाँ पे आपको देखो बुक से मार्क करवाए हैं। इनफैक्ट शायद आपको यहाँ पे ये चीज भी, ये देखो क्या क्या कट चुका है, क्या क्या चीजें अब आपसे नहीं पूछी जाएंगी, डिलीटेड एक्सरसाइजेस, वो सब कुछ बड़ा डिटेल में बताया है, आप जाके देख सकते हो। पर मैं जेई वाले बच्चों को बोलूंगी यार आप लोगों के लिए देयर इज नो डिलीशन, ठीक है। तो बिल्कुल आपने सारी चीजें करनी है। हाँ, जो CBSE वालों के लिए थी वो मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में डाल चुकी हूँ, बहुत डिटेल में डाल चुकी हूँ, आप जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये सारी मेहनत हो चुकी है, एक एक चीज मैंने बताया है कि वो आपसे क्या नहीं पूछ सकते इन योर CBSE एग्जाम, राइट एवरीवन, ओके। चलो सो लेट्स गो अहेड एंड लुक एट दिस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में ऑफ कोर्स आपका सर्कल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। इसको ध्यान से पढ़ो। कुछ बच्चे टेलीग्राम के लिए पूछ रहे हैं, यार टेलीग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हो वेदांतु मैथ से। प्लीज खुद से सर्च करने की मत कोशिश करना, बिकॉज मैं पहले ही बता रही हूँ बहुत सारे फेक ग्रुप्स हैं, ओके। या सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन y इक्वल टू 2 एट द पॉइंट 0,2। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को फैमिली ऑफ सर्कल्स याद है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक रिजल्ट लगाया है। ऑफ कोर्स जब मैं यार 21 बैच या 22 बैच के लिए सर्कल्स करूंगी तो आपको डिटेल में बताऊंगी ये इक्वेशन कैसे आती है, लेकिन अभी के लिए आप इसको समझ सकते हो। वैसे मैं मान के चल रही हूँ अगर इस वीडियो को कोई 12th क्लास का बच्चा या ड्रॉपर देख रहा है उसको ये कंडीशन पहले से पता है। 11th कोनिक्स में स्पेसिफिकली सर्कल्स में आती है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ फिक्स्ड लाइन, जो आपके केस में ये है, इट इज टचिंग द लाइन। क्या लाइन है? y-2 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट x1 y1। हमारा पॉइंट क्या है? 0,2। तो इसकी इक्वेशन डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। ये देखने में बहुत ही भयंकर लग रही होगी, पर मैं आपको बता दूं क्या है। इट इज पासिंग, इट इज टचिंग दिस फिक्स पॉइंट। तो आप क्या लिखते हो? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स प्लस लैम्डा टाइम्स या k टाइम्स ये जो आपकी इक्वेशन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली एक ही कांस्टेंट है जो आपके पास है इन द गिवन इक्वेशन। अब आप इसको ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, बट आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो हम डिफरेंशिएट करते हैं। What will I get? 2x plus twice of y minus 2 into y dash, है ना, प्लस k टाइम्स ये आपका आ जाएगा y dash is a 0। अब आप और तो कुछ कर नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डिफरेंशिएट द सेकेंड टाइम। आप यार यहाँ से k की वैल्यू निकालो, ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू निकालो एंड ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो या फिर उल्टा कर दो। बेसिकली यू विल बी एलिमिनेटिंग k, ठीक है, बेसिकली यू विल बी एलिमिनेटिंग k। तो आई थिंक ये काफी सिंपल है। देखो ये माइनस के वाई डैश हो जाएगा ना, इज इक्वल टू माइनस के वाई डैश। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये y डैश से डिवाइड होगा एंड माइनस, राइट। अब इसको, इस वैल्यू ऑफ k को आप इसके अंदर डाल दो एंड यू कैन सिंप्लीफाई टू गेट योर आंसर, ठीक है जी। यस माय आर्मी, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस? तो ये इक्वेशन थी यार जो आपको मैंने बता दी थी कि कैसे आई, एंड इवेंचुअली यू कैन एलिमिनेट एंड गेट योर आंसर, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके पास, नन ऑफ दीज, क्योंकि इक्वेशन कुछ डिफरेंट ही आ जाएगी आपके पास, तो नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर हो जाएंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फटाफट डाउनलोड कर लो, वीडियो के नीचे ही है। लर्निंग ऐप
जो वेदांतु का लर्निंग ऐप है, मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग दैट, बिल्कुल फ्री है। एंड बच्चों अ लॉट, ठीक है, अ लॉट ऑफ लाइव सेशंस, क्विजेज, स्टडी मटेरियल यू गेट हियर, एंड दिस इज एन ऐप जिसको गूगल ने यूजर्स चॉइस अवार्ड भी दिया है। एक और चीज याद करा दूं आपको, बस अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है अभी 4:30 पे, दैट्स गोइंग टू बी परम्यूटेशंस इन कॉम्बिनेशन, सर्कुलर परम्यूटेशंस एंड बेगर्स मेथड। काफी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि 4:30 फटाफट से दौड़ के भागकर पहुंच जाओ। चलो, आई सी यू गाइस सुपर डुपर फास्ट, make sure you hit that like button, make sure you subscribe to the channel, see you guys super soon। इस वीडियो के बाद कल सुबह 11 बजे केमिस्ट्री की 2021 की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी। चलो बाय बाय।